7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जबलपुर जिले के सिहोरा नगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देशव्यापी आक्रोश के बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिहोरा ने भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बिहारी पटेल के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रशासन के सामने निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी है। साथ ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीट परीक्षा में हुई धांधली की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। मुआवजे की रखी गई है मांग। पेपर लीक और अनिश्चितता के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ित छात्र छात्राओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि जल्द ही दी जाए। इसके साथ ही नीट परीक्षा लीक मामले में संलिप्त सभी दोषियों और माफियाओं पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ज्ञापन सौंपते समय स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर अतिशीघ्र निर्णय लेने की प्रार्थना की है। सौंपे गए इस पत्र पर ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी पटेल सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर और सहमति दर्ज है। अमित परोहा की रिपोर्ट। लाख छात्रों उसमें आप देखो कि 21 छात्र उनके माँ बाप ने कर्ज लेकर उनको पढ़ाया था। उनके सपने थे कि हमारा बेटा नीट परीक्षा पास करेगा, डॉक्टर बनेगा, हमारी परिवार की माली हालत ठीक करेगा और भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन ये मोदी सरकार, भाजपा की सरकार के द्वारा 2014 से अभी तक 152 पेपर लीक हुए और ये लगातार होते जा रहे हैं। उस बात से दुखी होकर 21 छात्रों ने आत्महत्या किया है। हम लोग चाहते हैं कि उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि जो इसमें दोषी है धर्मेंद्र प्रधान और मोदी का जो मोह है उनके प्रति, हम लोग चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही हम लोग की कांग्रेस पार्टी की मांग है। साथ ही वहाँ पर जंतर मंतर में जो छात्र और अभिभावक लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और साथ ही उनके ऊपर उल्टा केस भी बनाया। हम लोग चाहते हैं कि जो केस बनाए गए हैं वो वापस नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन किया गया और उग्र प्रदर्शन किया गया। जैसा कि आप सबको विदित है कि नीट परीक्षा घोटाले में हमारे देश के लगभग 23 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में हुआ है और इस नीट परीक्षा जो लीक हुई उसमें आपने देखा होगा कि 21 छात्र छात्राएं दुखी होकर आत्महत्या कर ली। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफा हो। इसी मांग को लेकर हम कांग्रेस जनों ने आज उनका पुतला जलाया है। साथ ही ये मांग की है कि उनका इस्तीफा तुरंत होना चाहिए और मृतक जन जो है, जो 21 छात्र छात्राएं आत्महत्या किए हैं, उनके परिवारजनों को तत्काल 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाना चाहिए। जैसा कि आप सबको भी देते हैं कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए है। आज पूरे देश की जनता ये मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मोदी की तानाशाही
आप सब देख रहे हैं कि उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। ये लोकतांत्रिक देश में ये तानाशाही नहीं चलेगी। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि इन लोगों का जो सोच है कि ये जो ईवीएम से चुनाव करवाते हैं उस वजह से ये तानाशाही कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को बहुत बलशाली मानते हैं, वोट का जनाधार मानते हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि उनके साथ जनता है कि नहीं। शुरू करने की युवा को लेकर जो इस समय प्रदेश में चल रहा हुआ है विरोध प्रदर्शन, उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि मोदी सरकार को हो चाहे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार हो, सरकारें जनता बनाती है और युवा जो है पूरे देश की दशा दिशा बदल सकता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और देश में युवाओं के साथ अत्याचार करा जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद अगर छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उनको बहुत बुरी बेरहमी से मारा जाता है, उनके ऊपर केस लगाए जाते हैं। हमारी मांग है कि लगातार चूँकि पेपर लीक हो रहे हैं तो इसकी जवाबदारी मोदी सरकार को लेना चाहिए। चूँकि उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं तो तत्काल नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा करवाएं और ये जो लाठीचार्ज जंतर मंतर में छात्रों के साथ हुआ है इसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जिनको चोट आई है उनका इलाज कराया जाए और ये केस जो फर्जी उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो छात्र हैं ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी एकमात्र मांग है कि शिक्षा का जो सिस्टम है मोदी सरकार में जो भ्रष्ट हो चुका है उसमें सुधार लाया जाए और ऐसी नीति बनाई जाए कि भविष्य में पेपर लीक ना हो। धन्यवाद।